अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम सॉल्ट है, लेक्चर नंबर 3 है इसका। और आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर है। क्या मतलब है इसका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, किसी भी सॉल्ट के अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे सॉल्ट को हम सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। और वो सॉल्ट जो वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व नहीं होते, ऐसे सॉल्ट को इनसॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। अब ये दो पॉइंट्स के अंदर मैंने ये बात लिखी है। सॉल्युबल सॉल्ट आर सॉल्ट दैट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, जो वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर डिजोल्व हो जाए ऐसे सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट, और जो रूम टेम्परेचर पे डिजोल्व ना हो उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट कहा जाता है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट आर सॉल्ट दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट का डिफरेंस है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो उसके लिए ये 5 रूल्स लिखे हुए हैं। अगर ये आप देख लो तो या याद कर लो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है। अब जैसे सबसे पहले अगर आप देखो तो सोडियम एंड पोटेशियम मेरे पास 1A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 1A ग्रुप के मैक्सिमम सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब एल्यूमिनियम जो है ये 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पहले पॉइंट में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके जितने भी साल्ट हैं ऐसे साल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि आपने सोडियम का साल्ट पढ़ा हुआ है NaCl, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। इसी तरह से पोटेशियम का साल्ट KCl पड़ा हुआ है, वाटर में सॉल्युबल होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सॉल्ट जिनके फार्मूला के अंदर आपको Na, पोटेशियम K, एल्यूमिनियम Al नजर आए ऐसे सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास रूल है कि ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर NO3 नजर आए। अब इसके ऊपर मैंने माइनस चार्ज लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ शुरू में मेटल होता है। अगर मेटल हो तो ये मेरे पास सॉल्ट का कंप्लीट फार्मूला बनता है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें NO3 मौजूद हो, जिनको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, एक नाइट्रेट की एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे KNO3। अब अगर आप इस फार्मूला को देखो तो इसके एंड पे क्या चीज है? NO3। तो ऐसे साल्ट वाटर में सॉल्युबल साल्ट होते हैं। अब जैसे मैं ये लिख देता हूं NaNO3, इसके एंड पे NO3 आ रहा है, इट्स मीन कि ये वाटर में सॉल्युबल साल्ट है। अब तीसरे नंबर पे रूल ये है कि ऐसे साल्ट जिनके एंड पे मेरे पास क्या आ जाए? क्लोरीन Cl आपको नजर आ जाए, और जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उन्हें बोलते हैं क्लोराइड आइन। और क्लोराइड आइन जिस साल्ट के अंदर मौजूद हो वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन किन साल्ट्स के अलावा? मेरे पास लेड क्लोराइड PbCl2, हालांकि इसके एंड पे Cl2 है लेकिन ये साल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड, इसके भी एंड पे Cl है लेकिन ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहां से हमें एक बात ये समझ आती है कि ऐसे साल्ट जिसके फार्मूला के अंदर Cl लिखा होगा वो सारे साल्ट मेरे पास वाटर सॉल्युबल साल्ट होंगे। लेकिन लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के अलावा, जैसे क्लोराइड में आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो NaCl, इसके एंड पे Cl लिखा हुआ है, तो मेरे पास ये साल्ट वाटर में सॉल्युबल है, सोडियम की वजह से भी और इसके एंड पे क्लोरीन की वजह से भी। तो मेरे पास ये दो साल्ट ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इन टर्म्स की यूज आता है। पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4, कि हमारे पास जितने भी साल्ट जिसके अंदर कार्बोनेट है, कार्बोनेट का क्या आइडेंटिफिकेशन है? किसी भी साल्ट के फार्मूला के अंदर CO3 आपको एंड पे नजर आ जाए ना, इसके ऊपर चार्ज मेरे पास -2 होता है, CO3 के ऊपर चार्ज -2। जब इनके साथ शुरू में मेटल नहीं लिखा होता तब हम चार्ज लिखते हैं। अदरवाइज अगर मैं कंप्लीट फार्मूला लिखूं तो मेरे पास कार्बोनेट ऐसे साल्ट हैं जिनके एंड पे क्या आता है? CO3। तो ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल
नहीं होगा। क्यों? इसके एंड पे CO3 आया है। तो ऐसे साल्ट जिनके एंड पे CO3 लिखा होता है वो कार्बोनेट्स होते हैं और वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ ऐसे साल्ट हैं जिनमें हमारे पास कार्बोनेट भी मौजूद होता है लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से? पोटाशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट। मेरे पास पोटाशियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है K2CO3। अब इसके अंदर CO3 मौजूद है लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। अमोनियम कार्बोनेट मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है NH3, ब्रैकेट में के बाद 2 लिखोगे और साथ कार्बोनेट मैंने आपको बताया CO3 होता है। इसके एंड पे CO3 मौजूद है लेकिन ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। बाकी सारे कार्बोनेट्स जिनमें CO3 मौजूद होगा वो वाटर में इनसॉल्युबल। लेकिन जब हमारे पास कार्बोनेट के साथ पोटेशियम के आ जाए और NH4 है यहाँ पे NH4 ट्वाइस NH4 आ जाए शुरू में, बेशक एंड पे CO3 हो, तो ऐसे साल्ट वाटर में सॉल्युबल होंगे, इवन इन्हें इनसॉल्युबल होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और रूल नंबर 5 जो ज्यादातर सल्फेट्स है, सल्फेट का मैंने ये लिखा हुआ है SO4 आपको नजर आएगा। ऐसे साल्ट जिनके एंड पे SO4 हो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल आप लिख सकते हो Na2SO4 इसके एंड पे क्या है? SO4, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। लेकिन यहां भी एक्सेप्शनल केस है। हमारे पास लेड सल्फेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PbSO4, इसके एंड पे SO4 है, ये सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन लेड की वजह से ये सॉल्युबल नहीं है। फिर बैरियम सल्फेट BaSO4, इसके एंड पे SO4 है लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। इधर कैल्शियम सल्फेट, इधर मेरे पास SO4 मौजूद है, ये वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये मेरे पास 5 रूल हैं। अगर हम इन 5 रूल्स को याद कर लें तो हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा साल्ट वाटर के अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाता है और कौन सा साल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अब आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.1 दी हुई है। यहां कुछ साल्ट है उनके बारे में पूछा गया है कि कौन से वाटर में सॉल्युबल है और कौन से वाटर में सॉल्युबल नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड वाले हमने पढ़ा था सारे साल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन सिल्वर क्लोराइड यहां इसी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो मैं यहां लिखूंगा ये इनसॉल्युबल है। अब ये इनसॉल्युबल क्लोराइड की वजह से नहीं, सिल्वर की वजह से। क्लोराइड की वजह से ये सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन सिल्वर की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड ये दोनों वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। उसके बाद बैरियम सल्फेट, अब ये लास्ट वाला पॉइंट था, सल्फेट जिनके अंदर हो वो सारे सॉल्युबल होते हैं लेकिन 3 के अलावा लेड सल्फेट, बैरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ये कौन सा? बैरियम सल्फेट, ये लिखा हुआ है। तो बैरियम सल्फेट वाटर के अंदर ये भी इनसॉल्युबल होता है, मींस के वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ये दोनों मेरे पास इनसॉल्युबल साल्ट है। अब आप सोडियम नाइट्रेट की तरफ आ जाओ। अब नाइट्रेट और सोडियम ये दोनों हमने यहां पढ़ा हुआ है। सोडियम वाले साल्ट सॉल्युबल, इसके अंदर सोडियम है, सॉल्युबल साल्ट है। नाइट्रेट जिसमें NO3 आए ये भी सॉल्युबल साल्ट। इसका मतलब ये दोनों चीजें ही हमें बता रही हैं कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये मेरे पास एक सॉल्युबल साल्ट है। ठीक है। और अमोनियम कार्बोनेट, अच्छा अब हमारे पास अमोनियम जितने भी साल्ट होंगे अमोनियम के वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। ये यहां शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन हमारे पास ये देखो ना, ये यहां से भी आइडिया हो जाता है आपको। अमोनियम कार्बोनेट, ये क्या लिखा हुआ? कार्बोनेट वाले सारे साल्ट इनसॉल्युबल हैं लेकिन अमोनियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। तो इसका मतलब मेरे पास अमोनियम कार्बोनेट भी एक सॉल्युबल साल्ट है। और ये याद रखना है कि अमोनियम के NH4 के जितने भी साल्ट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे? सॉल्युबल साल्ट। ये भी क्या है? सॉल्युबल साल्ट। इसके बाद है लेड नाइट्रेट। अब नाइट्रेट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि सारे क्या होते हैं? साल्ट सॉल्युबल, लेकिन लेड क्लोराइड
ये सॉरी अगला पॉइंट है, नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट हमारे पास सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल, लेकिन लेड के नाइट्रेट ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, तो लेड की वजह से, नाइट्रेट की वजह से सॉल्युबल, लेकिन लेड की वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट। नाइट्रेट वाले साल्ट सारे सॉल्युबल साल्ट होते हैं, लेकिन लेड नाइट्रेट ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। अब ये टॉपिक हमारे लिए एमसीक्यूज की रेस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ इससे रिलेटेड 3 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। ये अगर आपको ये याद हो गए हैं तो ये इसको यहाँ से प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। जैसे पढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा ऐसा साल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल है। अब हमने पढ़ा है कार्बोनेट्स, सारे कार्बोनेट्स हैं। यहां देखो कार्बोनेट्स में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन याद रखो हमारे पास जो 1A ग्रुप के कार्बोनेट्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम ये तीनों मेरे पास 2A ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन सोडियम ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है। इसलिए 1A ग्रुप के जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सोडियम कार्बोनेट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं होंगे। एमसीक्यूज नंबर 2 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अब आपने ये चीज पढ़ी हुई है, जिसके एंड पे Cl हो वो सॉल्युबल होता है। उसके बाद जो हमारे पास सल्फेट्स हैं ये भी वाटर के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली सॉल्युबल। अब सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट भी क्या है, सॉल्युबल। इसका मतलब 1A ग्रुप का नाइट्रेट और 1A ग्रुप के क्लोराइड ये दोनों क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो उसने पूछा इनसॉल्युबल। अब एल्यूमिनियम के जितने कंपाउंड है वो भी सॉल्युबल है। इसका मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्युबल है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम 2A ग्रुप के सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अगर आप इसको देखो तो यहां हमने ये बात पढ़ी हुई है, सल्फेट वाला ये लास्ट पॉइंट है। सल्फेट सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन कैल्शियम सल्फेट ये सॉल्युबल नहीं है। इसलिए मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। तो कौन सा इनसॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा लिखा हुआ मोस्ट क्लोराइड साल्ट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट। अब हमने पढ़ा था कि जिनके एंड पे Cl लिखा होता है वो सारे सॉल्युबल होते हैं, सिवाय किनके, PbCl2 और AgCl2। अब देखो AgCl2 हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। अमोनियम आयन के NH4 वाले जितने साल्ट हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। 1A ग्रुप के जितने क्लोराइड हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल हैं। तो मेरे पास AgCl2 एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अब ये बात आपने यहां पढ़ी है, लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए एमसीक्यूज की रिस्पेक्ट से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है।